तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस देख रहे थे, यानी प्रॉब्लम्स देख रहे थे। ठीक है, और ये कुछ फार्मूला थे जो हमने पढ़े थे, और इनमें से हर एक फार्मूला का मैंने आपको डेरिवेशन यानी प्रूफ बता दिया था, एक्सेप्ट वन फार्मूला जो रह गया था, और वो था ये फार्मूला नंबर 4, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड। डिस्टेंस बोलने से बेहतर है डिस्प्लेसमेंट बोल दें हम, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। और यहाँ मैंने नोट में लिखा भी है कि एस nth इज़ नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। उसका ये फॉर्मूला है u + a/2 × 2n-1। तो ये क्या है ये फॉर्मूला, और इसका डेरिवेशन या प्रूफ क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला? इन दोनों फार्मूला के बीच में डिफरेंस क्या है? जो ऊपर वाला फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2, वो है s = ut + ½ at²। तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, है ना, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो आपसे पूछा गया कि एक पार्टिकल है और उसका हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और अगर पूछा जाए कि 4th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पूछा जाएगा तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अगर 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पता लगाना है तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों में फ़र्क है डियर स्टूडेंट्स, क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लो एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है सच दैट जब हमने स्टॉप वॉच शुरू किया t = 0 पे, तो t = 0 पे वो पार्टिकल की कुछ तो भी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो मान लो यहाँ पर उस पार्टिकल की कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी u है जिससे वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब जब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया t = 0 पे, तो उस वक्त उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी u थी। ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका a जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, उससे वो मूव कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद मान लो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे t = 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, t = 1 सेकेंड, स्टॉप वॉच में टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। फिर अगले 1 सेकेंड के बाद यानी t = 2 सेकेंड पे वो पार्टिकल यहाँ आ गया। फिर अगले 1 सेकेंड के बाद यानी t = 3 सेकेंड पे वो पार्टिकल मान लो यहाँ आ गया, और फिर अगले 1 सेकेंड के बाद यानी मान लो t = 4 सेकेंड पे वो पार्टिकल यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसके नाम दे दूँ यहाँ पे, तो मतलब वो शुरू किया था a से कहाँ आया, b आया, b से c से d, d से e। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, ये उससे बड़ा, ये और उससे बड़ा, ये और उससे बड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसीलिए हर अगले 1 सेकंड में वो पिछले 1 सेकंड से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है। यानी यहाँ से यहाँ वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और यहाँ से यहाँ वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी उसकी पहले से ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए हर अगले 1 सेकंड में वो पहले से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंसेस को इंक्रीज़ होता हुआ बताया है। ठीक है, और अगर ये एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट दिशा में होता, यानी नेगेटिव रिटार्डेशन होता, वो एक्सेलरेशन अगर ऐसा होता डियर स्टूडेंट्स, तो उस केस में पार्टिकल रिटार्ड होता और हर अगले 1 सेकेंड में वो पहले से कम डिस्टेंस ट्रैवल करता। तो यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही हैं डिस्टेंसेस, उस केस में डिस्टेंसेस कम होती जाती है ना, पहले ज़्यादा फिर और कम एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह की बात होती है, मतलब इसी लाइन को रिवर्स करके बनाना पड़ता हमें, ऐसी वाली बात होती। तो ये एक बात है। और अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सेकंड की बात करें तो देखो दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट सेकंड। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सेकंड एंड दिस इज़ कॉल्ड एज थर्ड सेकंड, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज फोर्थ सेकंड। समझ आ रही है बात आपको? तो बेसिकली हमारा 4th सेकंड ये वाला है, मतलब t = 3 से लेकर के t = 4 तक का जो टाइम है,
तो ये पूरा का पूरा जो टाइम इंटरवल है दिस कम्स अंडर द 4th सेकेंड। 4th सेकेंड 3 के बाद शुरू हो गया था और 4 तक चला, फिर 4 के आगे 5th सेकेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा सेकेंड है? 3rd सेकेंड है, क्योंकि 2 के आगे 2.1, 2.2, 2.3 ये सब 3rd सेकेंड का हिस्सा है। ठीक है, तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स, अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स या डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, तो अगर कोई मुझे बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, तो वो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स विल बी व्हाट? इट विल बी ए, ए से लेकर ई तक। मतलब 4 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ना, 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स विल बी ए। पर अगर कोई मुझे बोले डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तो वो क्या होगा? 4थे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो होगा डी ई। ये है डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड विच विल बी डी, यानी 4थे सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ गया, 4थे सेकेंड में। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये लिखना है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इसके लिए तो हम लगाएंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे टाइम की जगह पर क्या रखना है? 4 रखना है, क्योंकि हमको 4 सेकेंड्स में चाहिए। तो यहाँ टाइम की जगह पर 4 और 4 रख दो, और जो भी ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो वो यहाँ पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, तो तुमको S मिल जाएगा। S यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। लेकिन अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तब वो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? जो कि मैंने आपको बताया, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाएंगे वो हम समझते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे अगर हमको 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो हम क्या करते? तो उसके लिए हम बोलते, इसके लिए हम बोलते डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। आपको बात समझ में आ रही है? बेसिकली ये S4 माइनस S3 क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है ए ई माइनस ए डी विल अल्टीमेटली गिव मी व्हाट? डी ई, है ना? आपको बात समझ आ रही है डिस्टेंस? यानी कि अगर मैं S4 में से S3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं S4 में से S3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो व्हाट इज़ S4? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स में से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड मिल जाएगा। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी ये S4 इज़ नथिंग बट ए ई एंड S3 इज़ नथिंग बट ए डी, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी ई मिल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यही मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, तो उसके लिए हम जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ एस एन माइनस एस एन माइनस 1। देखो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख के दिखाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड को मैंने क्या लिखा? S4 माइनस S3। तभी तो मुझे डी मिला ना। डी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, S4 माइनस S3। तो वैसे ही जनरलाइज कर रहा हूँ मैं। तो इस इक्वेशन के मदद से मैं जनरलाइज करके ये इक्वेशन लिख रहा हूँ कि अगर ये एस nth होता, जहाँ n कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। मतलब यहाँ जो वैल्यू है उसका एक -1 यहाँ करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी और उसका एक कम करके यहाँ लिखना पड़ेगा। वही यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो 4th है ये सेम यहाँ लिख दिया और इसका एक कम करके यहाँ लिख दिया, तो हमको 4th सेकेंड का मिल गया था ना डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हम करेंगे एस nth निकालने के लिए, तो हम करेंगे एस nth इज़ नथिंग बट Sn माइनस Sn-1। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसके लिए हमको Sn चाहिए होगा, तो Sn मतलब n क्या है? टाइम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना Sn यानी S4 यहाँ हमने लिया था, तो S4 4 सेकेंड टाइम था, तो हो जाएगा UN UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वायर।
ठीक, और हमको चाहिए होगा एस एन माइनस वन, उससे 1 सेकेंड कम टाइम में, यानी एस एन माइनस वन यहाँ कौन है, एस एन माइनस वन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझे हम S3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने वो 3 सेकंड 4 सेकंड वाला एग्जाम्पल लिया है। तो ये हो जाएगा UT, यानी अब जो है टाइम है वो 1 सेकंड कम है पिछले वाले से, और ये हाफ A/n-1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा UN माइनस यू, क्योंकि ये दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस A/2 लिख दो इसको, और ये A² प्लस B² माइनस 2AB ऐसा लिख दो इसको। और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये UN माइनस यू, और ये हो जाएगा प्लस AN²/2 प्लस A/2, और ये हो जाएगा माइनस 2AN/2। ठीक है, तो बेसिकली हुआ ये कि ये इन तीनों से जाके मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही हो। तो ये हमारा हो गया SN-1। ठीक है, तो अब मैं इनको भी कुछ नंबर्स दे देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, पुटिंग 2 and 3 इन 1। ठीक है, तो आप देखते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा SNth इज़ नथिंग बट SN की जगह पर UN प्लस हाफ AN², ये ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट, माइनस व्हाट, माइनस SN-1 जो कि है UN माइनस यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है हमको ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट हटा दो यहाँ से, अगले पेज पे चलते हैं हम डियर, अच्छे से लिखते हैं इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं SNth क्या होगा, SN यानी UN प्लस, देखो ये जो हाफ AN², इसको AN²/2 लिख देता हूँ मैं। ठीक, तो इसको मैं लिख रहा हूँ AN²/2 माइनस SN-1 जो कि हमने यहाँ निकाला है, ये पुटअप करना है हमको। तो UN माइनस यू प्लस AN²/2 प्लस A/2 प्लस AN²/2 प्लस A/2 माइनस 2AN/2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये माइनस साइन जो है ये अंदर जाएगा, और हर एक को जो है ना, हर एक के साइन को चेंज करेगा, तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस बन जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस बन जाएंगे। तो आप देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस UN प्लस यू माइनस AN²/2 माइनस A/2 प्लस 2AN/2, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये UN और UN कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये AN²/2 और ये AN²/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है हमारे पास, रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं, U प्लस 2AN/2 माइनस A/2। ठीक है, तो अगर इन दोनों से मैं A/2 कॉमन निकाल दूँ, तो U प्लस A/2, और ये अंदर में 2n-1 बचेगा। यही आ गया हमारा फाइनल फार्मूला SNth का। SNth क्या आ गया, U प्लस A/2 इंटू 2n-1। यही हमें निकालना भी था डियर स्टूडेंट्स। आप देखेंगे ये रहा हमारा फार्मूला, SNth का फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, SNth का फार्मूला U प्लस A/2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले यहाँ तक कॉपी कर लें। तो आप डियर स्टूडेंट्स पहले तो ये पेज कॉपी कर लेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, ये पेज कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो जाए एक बार, तो फिर आप जो है आप ये पेज कॉपी कर लीजिए, ये पेज कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स पॉज करके, और यहाँ आप लिख लें प्लीज़ टर्न ओवर, और फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे।
तो चलो बच्चों, अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये बिगनर्स बॉक्स 4 का आखिरी सवाल है जो रह गया था, जो मैं आपको बताता हूँ अब। अब सवाल क्या कह रहा है, और पढ़ते हैं कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, देन व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि इसका u क्या होगा, 0 होगा, और ये ट्रैवल्स 120 सेंटीमीटर यानी कि जो s है वो हमको दिया हुआ है। एक्चुअली 120 सेंटीमीटर जो है वो 6th सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, सिक्स्थ ना, यानी इसका मतलब ये है कि ये s नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा एस एनथ जो होगा, जो कि x सिक्स्थ जो होगा वो कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। देखो 6th आ गया ना, 5th 6th 7th 3rd, तो समझ लेना कि वो SN वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ, जहाँ ऐसा कुछ आ गया तो इसको हम चाहें तो भाई मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120/100 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और क्या है, और जो है हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है SNth इज़ इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। हमको SNth दिया हुआ है, हमको u दिया हुआ है 0 है, और हमको ये n दिया हुआ है 6 है ना, n 6 है, और हमको निकालना क्या है, a निकालना है। तो बस हमको वैल्यूज़ पुटअप करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ डिस्टेंस, SNth कितना है, SNth है 120/100 इज़ इक्वल टू, u तो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये a/2, a तो हमें पता नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, और ये हो जाएगा 2 × 6, क्योंकि 6th सेकेंड है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, 2 × 6 - 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो लेट्स सी क्या हो जाएगा, ये तो 0 और 0 कैंसिल आउट कर दो, और ये 2 6 12, और ये 2 5 10, और ये 2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 12/5 इज़ इक्वल टू a इंटू, और ये हो जाएगा बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये इतना हो जाएगा डिस्टेंस। और इसको अल्टीमेटली हम क्या लिख पाएंगे, 12/5 इंटू 11 इज़ इक्वल टू a, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा। देखो अब इसको थोड़ा सा आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको रफली सॉल्व करना सिखाता हूँ। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24, और ये हो जाएगा 10 × 11। ठीक है, मतलब रफली कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो 11 है ना, इस 11 को 10 मान लो, 10 मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा 100, 24/100 इज़ 0.24, ये अप्रॉक्स वैल्यू है 0.24। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, चारों में से जो नियरेस्ट वैल्यू होगी 0.24 से जो नियरेस्ट होगी, अब एक्चुअल में ये 11 है, यानी ये 0.24 से थोड़ी सी छोटी होगी ये वैल्यू, तो जो 0.24 से थोड़ी छोटी वैल्यू दिख रही है वही हमारा आंसर होगा चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तब तो आपको फिर इसको एकदम एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो देखा आपने 0.24 के पास ही है ना ये वैल्यू, तो इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फार्मूला कैसे यूज़ किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप पॉज करके डिस्टेंस ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे, फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। पॉज करके आप ये कॉपी कर लें। तो चलो चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं हम। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 3rd सेकेंड एंड 12 मीटर इन 5th सेकेंड। ठीक है, तो 3rd सेकेंड में S3 जो है वो क्या है, 4 मीटर है, और 12 मीटर इन द 5th सेकेंड यानी S5 जो है वो क्या है, 12 मीटर है। ठीक है, इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब ए कांस्टेंट बोला है यहाँ पे। ठीक है, और ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जो हमने इक्वेशन सीखा ना, ये वाला, ये जो इक्वेशन है ये तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, अच्छा, तो उसने बोला कि इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट ट्रैवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। तो उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम u और a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ना ही हमें u पता है ना ही हमें a पता है। और ये नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब क्या, मतलब कि देखो 3rd से शुरू किया था 5th तक पहुंचा, 5th के बाद अगला 3 सेकेंड क्या होगा, यानी 5 सेकेंड से 8 सेकेंड तक के बीच में ये जो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स है ना, ये बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन
5 सेकेंड्स, इनका डिफरेंस हमको निकालना है बेसिकली। यही हमारा नेक्स्ट 3 सेकेंड्स है। नेक्स्ट 3 सेकेंड यानी 5 से 8, t इक्वल टू 5 से लेकर के t इज इक्वल टू 8 तक की दूरी। तो ये नेक्स्ट 3 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 8 तक की दूरी है जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आओ देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपना SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला इसके लिए भी लगा सकते हैं और SN का फॉर्मूला इसके लिए भी लगा सकते हैं। हमको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, 2 इक्वेशन और 2 अननोन रहेंगे। ये 2 अननोन रहेंगे और दोनों को सॉल्व करके फिर हम U और A की वैल्यू पहले तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मैं बोलूँगा फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2N माइनस 1। ठीक है, तो S थर्ड सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल किया, 4 मीटर ट्रैवल किया। U मालूम नहीं, A भी मालूम नहीं, और यहाँ पे 2 इंटू थर्ड सेकेंड है तो N की जगह पर 3 रखेंगे -1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो 4 क्या हो जाएगा, U प्लस A/2 और ये 6 - 1 5, तो ये इंटू 5 कर लो। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, तो 5A/2 प्लस U इज़ इक्वल टू 4। इसको देखो ऐसा लिखो, ये इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके अच्छे से इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। और देखो 2 से मैं दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5A प्लस 2U इज़ इक्वल टू 8, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले इक्वेशन की ओर, और अगला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ S फिफ्थ वाला लिख रहा हूँ मैं। तो S फिफ्थ के लिए 5th सेकंड में 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर हो गया। और फिर से ये U प्लस A/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, क्योंकि 5th सेकंड है तो N की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ मैं। देखो जो U और A यहाँ पुट किया वही U और A यहाँ भी पुट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बॉडी सेम है, जर्नी सेम है, वही बॉडी वही जर्नी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था ना कि देखो ये थ्रू आउट बॉडी एक ही है ना। अब ये बॉडी 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और 5th सेकंड में जो ट्रैवल कर रही है, दोनों के लिए तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहने वाला है, और इन दोनों के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए U और A मैं सेम ही यूज़ कर रहा हूँ दोनों इक्वेशंस में। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू U प्लस A/2, और ये हो जाएगा 10 - 1 विच इज़ नथिंग बट 9। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड्स, तो हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 9A प्लस 2U इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे 2 इक्वेशंस आ गए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और हम देखेंगे दोनों में देखो 2 अननोन है, A और U 2 अननोन है। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 1 कर देते हैं हम स्टूडेंट्स। तो मैं कर रहा हूँ 2 - 1 कर रहा हूँ, तो देखो 2U कैंसिल हो जाएगा। मैं वापस लिखता हूँ अच्छे से, 9A प्लस 2U इक्वल टू 24। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ इस तरह से, 9A प्लस 2U इक्वल टू 24। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 5A प्लस 2U इक्वल टू 8, 5A प्लस 2U इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो 8 दूनी 16, यहाँ तो 16 आ जाएगा डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके। ये 2U कट जाएगा और 9 में से 5 गया, ये आ जाएगा 4A। ठीक है, 4A इक्वल टू 16। तो A यहाँ से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि A यहाँ पे एक्सेलरेशन था। ठीक है, अब ये A की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ A की वैल्यू, तो 5 इंटू A, मतलब इस वाले में पुट कर रहा हूँ मैं A की वैल्यू। तो 5 इंटू 4 प्लस 2U इज़ इक्वल टू 8। तो ये 20 प्लस 2U इक्वल टू 8 हो जाएगा, और ये उधर गया तो 2U इज़ इक्वल टू 8 में से 20 गया तो -12, और U अल्टीमेटली क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ध्यान से सॉल्व करें तो फिर U हमारा हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5A प्लस 2U इज़ इक्वल टू 8, यानी 5 इंटू 4 प्लस 2U इज़ इक्वल टू 8, यानी कि इस तरह से मैंने सॉल्व किया और फिर अल्टीमेटली ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने U निकाला और हमने क्या निकाला, हमने निकाला
u निकाला और हमने a निकाला, u और a ये दो चीज़ें हमने निकाली। अब तीसरी चीज़ मेन चीज़ जो हमने निकाली नहीं है वो भी है S8 माइनस S5 हमें करना है। तो ये S8 माइनस S5 भी हम करेंगे, पर पहले मैं चाहूँगा आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको आगे सॉल्व करके बताता हूँ। आप पॉज करके पहले ये पेज कॉपी डाउन कर लें और फिर उसके बाद आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें तो मेनली निकालना है S8 माइनस S5, तो हम S8 माइनस S5 करेंगे। अब तो हमें करना है S8 माइनस S5, ठीक है। तो यहाँ पे S8 क्या होगा, देखो मैं अलग से निकाल के दिखा देता हूँ आपको, रुक जाइए। S8 निकालता हूँ पहले मैं सिर्फ, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो u इंटू टी क्या है 8 है, ut प्लस हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली S5 जब हम निकालेंगे तो S5 क्या होगा, ut, तो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि 5 सेकंड में निकालना है ना कितना ट्रैवल किया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी, ये इक्वेशन मैंने कैसे यूज़ किया। अब आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करके ये आएगा 80 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20, ठीक है। और ये दोनों भी वैल्यूज़ जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएंगी हमारी, ठीक है। और सॉरी ये दोनों वैल्यूज़ हमारी मीटर में आ जाएंगी, इतना मीटर इतना मीटर, क्योंकि देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में है, ये एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट में है, ये जो टाइम है ऐसा यूनिट में है, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो फाइनल आंसर भी SI में आएगा। तो 80 मीटर और 20 मीटर हो गया। और देयरफॉर अब S8 माइनस S5 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 विच विल गिव अस 60 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई हो, फाइनल आंसर हमारा आ गया है। पॉज करके डियर स्टूडेंट्स आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं अगला सवाल, और ये पिछले सवाल से थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहाँ पे भी दो इक्वेशंस बनेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है हमें। कह रहा है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। आगे उसने बोला कि एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड एंड इन द 10th सेकेंड इट ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, यानी दो कंडीशंस हमको दी हुई हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ है कि एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हम फ़ायदा उठा के पहले एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। तो चलो वो इक्वेशन हम बना के यहाँ लिखते हैं। एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले हम यहाँ पे लगाते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, बस हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी 20 बन जा रही है उसकी, ठीक है। इनिशियल मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, टाइम पता है कि एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है। एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड यानी टोटल 10 सेकेंड ट्रैवल करने के बाद, ठीक है। तो मैं v के जगह पर रुक दूंगा 20, u मालूम नहीं और a भी मालूम नहीं है हमको, और t क्या है 10 है, ठीक है। तो अच्छे से लिख दो 10a प्लस u इज़ इक्वल टू 20, ठीक। तो ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है हमको, इन 10th सेकेंड इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10th सेकेंड में देखो दोनों में फ़र्क समझ में आ रही है आपको स्टूडेंट्स। ये है एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड यानी टोटल 10 सेकेंड ट्रैवल करने के बाद, और ये क्या है इन 10th सेकेंड 10वें सेकेंड में, यानी यहाँ पे एस nth का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। एस nth कितना दिया हुआ यानी 10th सेकेंड में एस 10th है ना, u तो मालूम नहीं, a भी मालूम नहीं, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 माइनस 1, क्योंकि जो nth होता है वही nth की n की वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप करते हैं। और s 10th हमको कितना दिया हुआ है, ये ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 रख दो और ये हो जाएगा u प्लस a/2 और ये 20 माइनस 1 तो हो जाएगा 19, ठीक है। 2 से बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम,
तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19a प्लस 2u इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, इस तरह की बात हो जाएगी। ये एक दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें हम, तो ये हो जाएगा 20a प्लस 2u इज़ इक्वल टू 40। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि अब मैं आराम से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्शन का काम यहाँ पर करते हैं हम आगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फिर मैं लिखूँगा 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो हम बोल रहे हैं 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 हमको क्या मिलेगा, 20a प्लस 2u इक्वल टू 40। ठीक है, और इसमें हम क्या माइनस कर रहे हैं, 19a प्लस 2u इज़ इक्वल टू 20। दोनों को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा, आओ देखते हैं। यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ तो बचेगा 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा सिंपली a। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड करना था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए, यानी ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स।